तो देखो आज की जो मैथ्स की क्लास है, हालांकि ये पहली ही क्लास है हमारी, तो नंबर से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्टरी क्लास जो थी वहाँ पर मैंने नंबर सिस्टम समझाया था आपको, नेचुरल नंबर, होल नंबर एटसेट्रा, और काफ़ी कुछ चर्चा हमारी हुई थी। मीन्स कि आज की इस क्लास के लिए भूमिका हम बना चुके हैं। अब आज से मैथ्स की रेगुलर क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें पहली क्लास में हम जो नंबर्स होते हैं उनका जनरल एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं आपके सामने ये है नंबर 1 में ऑड वर्सेस इवन, जिसको हम हिंदी में विषम और सम कहते हैं। देखो विषम नंबर 1, 3, 5, 7, 9 और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। जबकि सम संख्याएं जो होती हैं, इवन नंबर जो होते हैं, वो होते हैं आपके 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब ध्यान यहाँ पर ये देना है, बहुत सारी बातें यहाँ पर सीखने की हैं, सिर्फ यही कंफर्मेशन नहीं करना है कि ऑड नंबर्स जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, इवन नंबर जिनमें 2 का भाग जाता है। इसके अलावा बहुत कुछ है सीखने के लिए यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक में आपने एक जोड़ा, सॉरी 2 जोड़ा 3 बन गया, 3 में आपने फिर 2 जोड़ा 5 बन गया, 5 में फिर 2 जोड़ा आपने 7 बन गया, 7 में फिर 2 जोड़ा तो आपने क्या बन गया, आपका 9 बन गया। ठीक है, इट मीन्स अगर कोई नंबर आपका ऑड नंबर है, सपोज x be an odd number, then x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके ऑड नंबर हो जाएंगे। और एग्जाम में आपके क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछता है। देखा होगा ना पेपर आपने मैथमेटिक्स का, बोलो हाँ या ना। तो ये कंसेप्ट हमको यूज करना है। इसी प्रकार से इवन नंबर्स क्या होते हैं बताना बहुत आसान है कि 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं, और नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स। ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी बात है जो आपको पता है, बट क्या ये बात पता है आपको कि इस 2 में आपने 2 जोड़ा, कितना आ गया, 4 आ गया, फिर 4 में 2 जोड़ा कितना आ गया, आपका 6 आ गया, फिर 2 जोड़ा 8 आ गया। तो अगर लेट्स से y बी एनी इवन नंबर, ठीक है, देन y plus 2, y plus 4, y plus 6 and y plus 8 and so on, फिर y plus 10, y plus 12 आता रहेगा। ये सब क्या होंगे आपके, बोलो, इवन नंबर्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। देखो ये कंसेप्ट आपके यूज होंगे आगे क्वेश्चंस वगैरह में, हाँ, इसलिए मैं यही से कराते हुए चल रहा हूँ, बाद में दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो अगर कभी आपके पास ये आ जाए, कोई भी नंबर आपके आ जाए, बोले कि चलो 3 है, बताओ 3 के बाद, ठीक है, अब देखो मैं ऐसे बोलूं कि पहला ऑड नंबर क्या है, क्या आंसर रहेगा आपका, 1। दूसरा ऑड नंबर क्या आंसर रहेगा, 3। तीसरा ऑड नंबर क्या आंसर रहेगा, 5। चौथा ऑड नंबर 7। इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ना। अगर मैं कहूँ आपसे 3 के बाद बताइए कि 8वां ऑड नंबर क्या होगा, बोलो क्या करोगे आप, बोलो 8 दूनी 16, जोड़ दो इसमें आप, क्या हो जाएगा, 19, 19। समझ में आया? क्वेश्चन समझिएगा दोबारा से। आप आपसे पूछा गया कि 3 के बाद 8वां ऑड नंबर, एक तरीका तो ये है कि गिनते रहो उंगली में आप, 3 के बाद 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ऐसे तो करोगे ना आप, बोलो हाँ या ना, ईमानदारी से बोलना। यस सर। जिनका मैथमेटिक्स है वो भी ईमानदारी से बोलना, पायल, किरण। यस सर, करेंगे। लेकिन करना क्या चाहिए हमने, उसने बोला 8वां नंबर, सीधे 8 को गुना करो 2 से आप, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19। कितना टाइम बचेगा बताओ, बचेगा नहीं बचेगा, बोलो। यस सर। अब ये तो रहा यस 8वां सर। नंबर पूछा, 8वां नंबर काउंट कर दिया। अगर वो आपसे बोले कि बताओ
3 के बाद 25वां ऑड नंबर, कितनी बार कितने काउंट करोगे उंगलियों में, उंगलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन नंबरिंग काउंटिंग खत्म नहीं हो पाएगी। क्या करना है, 25 गुना 2 50, ठीक है, और 50 प्लस 3 53, क्या हो गया, 3 के बाद 25वां ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। आसान लग रहा है? यस सर। अगर ऐसे ही यहाँ पर ये पूछ दे आपसे, इसको भी हटा करके, कि बताओ 3 के बाद 500वां और नंबर क्या होगा, करो तुरंत मल्टीप्लाई, 500 गुणा 2 कितना होता है, 1000, है ना, प्लस 3 यानी कि 1003, ये इसका क्या हो गया, और अभी क्लियर हो गया ना? यस सर। हाँ, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिनको कैसे करें समझ में नहीं आता हमको, और उन क्वेश्चंस को करने का जो आइडिया है, जो टेक्निक है, वो सिंपल नंबर सिस्टम से हमें मिल जाती है। ठीक है ना? मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि आप में से कुछ गणित के स्टूडेंट रहे हैं पहले से और पढ़ाते भी हैं बच्चों को, तो आपका नॉलेज बहुत अच्छा है मैथ्स में, नो डाउट। लेकिन उसके बाद भी कुछ साथी हमारे ऐसे हैं, कुछ लर्नर्स ऐसे हैं जो मैथ्स को जीरो से स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत लंबे समय का गैप उनका हो गया है कि कक्षा 8 के बाद मैथ्स पढ़ा नहीं है, 10-12 साल हो गए हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी स्टार्टिंग की 2-3 क्लास में बहुत स्लो लेके चलूंगा, आप कंसेप्ट को समझिएगा और जो कंसेप्ट नहीं आएगा वो पूछिएगा। इसलिए मैंने मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ही मैथ्स रखा है, ताकि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन का समय आपका रहेगा कि आप उसमें अभ्यास करें और फिर देन मुझसे पूछते रहें। ठीक है? धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे हम, तो ऐसा बिल्कुल ना लगे आपको कि सर बहुत स्लो करा रहे हैं। स्लो रहेगा लेकिन एक्यूरेट रहेगा। मैथमेटिक्स में 2 बातें हमेशा याद रखनी है हमको, पहला एक्यूरेसी एंड देन स्पीड। समझ में आ रहा है? हेलो, किसी को यस सर। बाइक, स्कूटी या साइकिल चलानी आती है आप में से? बोलो। यस सर। तो जब आप स्टार्टिंग में स्कूटी, बाइक या साइकिल सीख रहे थे, तो क्या स्टार्टिंग से स्पीड में भगाने की कोशिश कर रहे थे उसको, या पहले उसको बस नो बैलेंस बना सर। करके सही से चला लें, ऐसी प्रयास चल रहे थे? सर बैलेंसिंग का। हाँ, तो वही बैलेंसिंग मैथ्स में क्या है, एक्यूरेसी है। पहले हम कंसेप्ट को सीखेंगे और हर कंसेप्ट का एक जो फेनोमेना है, जो अवधारणा है, उसको डेवलप करेंगे एंड देन आफ्टर उसके बाद हम स्पीड में क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। यही मैथ्स में एक बेहतर टेक्निक होती है मैथ्स को सीखने की। जल्दी जल्दी 50-100 क्वेश्चन डेली करने हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। दिन के 10 क्वेश्चन करो बट सॉलिड करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा आपका ऑड और इवन नंबर का हल्का सा कंसेप्ट आपको दिया मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइम वर्सेस कंपोजिट नंबर पर। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं और भाज्य क्या है, बताओ। चलो आप ही लोग से आंसर ले लेते हैं। ठीक है, बताओ व्हाट इज प्राइम नंबर्स एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर। थोड़ा सा टाइम टेबल डिस्कस किया था हमने, वो है सर प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा एक एक। वेरी गुड। और और अपोजिट में दो से ज्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं। चलो बढ़िया हो गया, तो लिख लेते हैं प्राइम नंबर्स में। इसकी डेफिनेशन वगैरह सब लिखवा दूंगा बाद में। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जनरल क्लास चल रही है आप लोगों की, हर एक टॉपिक को मैं बारीकी से भी लिखवाऊंगा आपको। प्राइम नंबर्स क्या हुआ है, क्या होते हैं, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, नॉट मोर देन 2 और लेस देन 2। मीन्स 2 ही फैक्टर होंगे, ना 2 से ज्यादा तीसरा फैक्टर नहीं होगा और ना ही 2 से कम एक फैक्टर भी नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2, हिंदी में इसको बोलेंगे गुणनखंड, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं,
उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, पहले तो गुणनखंड पता होना चाहिए हमको, यही होता है ना, धीरे धीरे हम जब पढ़ते हैं तब कंसेप्ट निकल के आ रहे होते हैं, क्या पता होना चाहिए। तो फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, हल्का सा बताऊंगा आप लोगों को मैं, फिर बाकी आगे क्लास में करेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड। इस शब्द में, गुणनखंड शब्द में खंड पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। खंड मतलब टुकड़ा। और अगर टुकड़े की बात कर रहा हूं मैं, तो बताओ अगर ये कोई लकड़ी है तो इसका टुकड़ा इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा, बोलो। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर पार्टीशन करोगे, उसको तोड़ोगे, तो उसके क्या होंगे, पार्ट्स हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। वो टुकड़े उस ऑब्जेक्ट से कम छोटे ही होंगे। आपके पास पेन यूज कर रहे होंगे, उस पेन को अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो क्या है, आप ये कह सकते हैं कि कोई दोनों में से एक पार्ट पेन के ओरिजिनल लेंथ से बड़ा है, बोलो। नो सर। नहीं कह सकते। तो ये याद करने का तरीका है कि गुणनखंड में जितने भी आपके पास नंबर्स आएंगे वो सब छोटे होंगे। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, 10 के गुणनखंड लिखने हैं आपने, तो क्या होते हैं इसके गुणनखंड, 1, 2, ठीक है, 5 और 10। कोई भी नंबर जो है वो 10 से, इस 10 से बड़ा नहीं होगा, सब नंबर इससे छोटे होंगे, और अंतिम नंबर जो है या अंतिम गुणनखंड जो है वो क्या होगा, 10 के बराबर होगा, 10 खुद ही होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। हाँ, तो अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा मल्टीपल और फैक्टर्स, गुणनखंड और गुणनफल। ये टॉपिक कल डिस्कस करेंगे, इसको हम फिलहाल मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। बस बात आई थी प्राइम नंबर्स को डिस्कस करते हुए, फैक्टर टर्म आया, तो मुझे लगा कि शायद फैक्टर या गुणनखंड शब्द को डिस्कस कर देना चाहिए। तो कुछ नंबर्स आपके सामने मैं लिखूंगा, आपको फैक्टर्स निकालने हैं उसके। कुछ नंबर्स आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पहला नंबर लिख दिया मैंने 2, दूसरा नंबर लिख दिया मैंने आपके सामने 3, तीसरा लिख दिया मैंने नंबर 4, चौथा लिख दिया 5, ठीक है। और इससे पहले 1, इनके गुणनखंड निकालिए आप। तो चलिए, तो आप लोगों को आता होगा। तो 1 का गुणनखंड क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा। 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 और 2। 3 का 1 और 3। गुणनखंड मतलब जैसे ये 2 है, इसमें किसका भाग जाता है, किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको हम, तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 है, तो 3 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, देखो नंबर्स लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तो हो गया अलग। तो अब बताओ, 3 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नो। और 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। तो इसलिए 1 की गुणनखंड और 3 की गुणनखंड क्या हुआ हमारे पास, 1 और 3, है ना। फैक्टर्स ऑफ 3 आर 1 एंड 3 ओनली। अब आते हैं हम 4 पर। 4 है आपका, 1 से डिवाइड होता है, यस होता है। बताओ 4 2 से डिवाइड होगा, यस बताइए। सर। 2 यस, हाँ, 2 से भी डिवाइड होगा, 1 एंड से भी 4। डिवाइड होता है ये, ठीक है। 3 से डिवाइड ये नहीं होगा, फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हो गए 3 फैक्टर, ठीक है। 5 को डिवाइड कीजिए आप, 1 से हो जाएगा, यस। 2 से हो जाएगा, नहीं। 3 से होगा, नहीं। 4 से होगा, नहीं। बट 5 से हो जाएगा, यस। तो 5 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 एंड 5। इस तरीके से आप देखिए कि जो 1 है उसका केवल एक फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इट इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज लेस देन 2 फैक्टर्स। एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से कम है। मैंने बोला कि 2 से ना ज्यादा होनी चाहिए ना 2 से कम होनी चाहिए। तो ये एक अभाज्य गुणनखंड है क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स हैं एग्जैक्टली। 3 एक अभाज्य संख्या है, सॉरी संख्या, हाँ 2 भी संख्या है। 3 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी 2 गुणनखंड हैं, बिल्कुल सही। 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अब वो 2 से अधिक में 3 सर 4 हो, डजंट मैटर, 2 से अधिक हो गए बस, 1 2 4।
5 एक अभाज्य गुणनखंड है, गुणन अभाज्य संख्या है, सॉरी बार बार गुणनखंड निकल रहा है। 5 एक सर क्या है, क्योंकि 5 के केवल 2 ही गुणनखंड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इन लिखी हुई संख्याओं में से 2, 3, 5 ये क्या आ गई, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। सर हाँ बोलो। पायल ज्वाइन करने के लिए बोल रही। ठीक है, क्लियर हो गया। अभाज्य संख्या समझ में आ गई आपको, अभाज्य संख्या क्या होती है, क्लियर हो गया ना आप लोगों को। हेलो, यस सर। अब मैं कुछ संख्याएं आपके सामने लिखूंगा और आप बताएंगे इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है और कौन सी नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 4, 12, 17, 29, 33 बताइए इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी नहीं है। सर 17 और 29 नहीं है अभाज्य। सर 29 और 17 है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, 17 और 29 आर प्राइम नंबर्स बिकॉज 17 के भी 2 ही वेक्टर होते हैं 1 एंड 17, 29 के भी 2 ही वेक्टर होते हैं 1 एंड 29। 4 की बात करें तो 1, 2 एंड 4 होते हैं। 12 की बात करें हम तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 होता है। 33 की बात करें तो 1, 3, 11 एंड 33। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 4 गुणनखंड इसके हो रहे हैं। तो केवल 17 और 29, 17 एंड 29 आर द ओनली प्राइम नंबर्स अमंग गिवन नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। तो कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। अभी भाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, तो लिख लीजिएगा हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अब ये बोल रहा है आपका कि 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, तो 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से अधिक होने चाहिए। तो इस तरह से आप देखिएगा कि वे नंबर्स या वे संख्याएं जो भाज्य सॉरी अभाज्य नहीं है, भाज्य कहलाएंगी ना। नंबर्स आर नॉट प्राइम ऑब्वियसली आर कंपोजिट एक्सेप्ट 1। सिर्फ एक को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं या तो भाज्य होंगी या अभाज्य हो जाएंगी। अब एक अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं, लिख लीजिए आप, स्पेशल मेंशन करिएगा आप कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसका रीजन ये रहा कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। अब एक फैक्टर है, प्राइम नंबर बनने के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट के लिए 2 से अधिक होने चाहिए। तो फिर 1 क्या है, ना तो प्राइम की कैटेगरी में आ रहा है ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में आ रहा है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 1 आपका, बताओ, नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ये क्वेश्चन आपका यूटेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। यस सर। हेलो, जिसमें ये पूछा गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। किसी ऑप्शन में कई सारे बच्चे थे, इनने 1 लिख दिया था क्योंकि 1 सबसे छोटी संख्या है ना। तो उन्होंने 1 लिख दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। लिखिए आप लोग कि द लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या डैश करके लिख दीजिएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। ओके, यस सर। लीस्ट प्राइम नंबर 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या देखो, लीस्ट कंपोजिट नंबर बताओ, जल्दी बताओ।
4। सर 4। वेरी गुड, ठीक है, याद रखना इसको आप। और 1 के लिए क्या लिखोगे आप? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। तो आज का जो हमारा प्राइम और कंपोजिट का जो डिस्कशन है, उससे ये कंक्लूजन निकल करके आते हैं जो 3 लिखे हुए हैं। और ये सीटेट के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आजकल आने शुरू हो गए हैं। वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? वो पूछेगा कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन दे देगा आपको वो कि 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, ट्रू है। 4 इज अ लीस्ट कंपोजिट नंबर, ये भी ट्रू है, आप जानते हैं, अभी भी पढ़ा आपने, समझा इसको। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ट्रू है, क्लियर है। और चौथा ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज। अब मेरी बात समझिएगा, चौथा ऑप्शन दे दिया उसने नन ऑफ दीज। अभी क्या होगा, अब आजकल बच्चे समझ गए हैं कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, लेकिन वो बच्चे फंस जाएंगे यहाँ 4 में। तो 4 तो बहुत बड़ी संख्या होती है, ये लीस्ट कैसे हो जाएगा? इस तरीके से वो आपको कंफ्यूज करेगा और आंसर आपका गलत हो जाएगा। जबकि आंसर क्या होना चाहिए ऐसे में ऑप्शन में? बताओ, चौथा ऑप्शन आपका है नन ऑफ दीज, आंसर होना नन ऑफ दीज होना चाहिए। उसने पूछा कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो सारे के सारे ट्रू हैं, इट मींस ऐसा कोई स्टेटमेंट है ही नहीं जो फॉल्स हो, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ऊपर में से कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। कोई प्रश्न आप लोगों का पूछ लीजिए प्लीज।